मिल सके और लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। बिहार में उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिए सीएम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं और उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 में किए गए वादे के अनुसार सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अब अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही बिहार में अब उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय ले चुकी है। अब इसके तहत देखिए, कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाने की बात की जा रही है। उद्योग लगाने के लिए आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को खत्म किया जाएगा और ये सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएगी। इसके अलावा कई और भी प्रावधान किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य ये है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर हों और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो। इसके लिए ये फैसला लिया गया है। एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत ही अच्छी खबर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिहाज से आज ये खबर सामने आई है कि उद्यमियों के लिए अब उनको सब्सिडी दी जाएगी, जमीन दी जाएगी। साथ ही साथ जो उद्योग ज्यादा रोजगार पैदा करेगा उन्हें फ्री में भी जमीन दी जाएगी, यानी कि मुफ्त में जमीन मिलेगी उद्योग लगाने के लिए। तो ऐसे में देखिए, एक बहुत बड़ी खबर, सीएम का बहुत बड़ा ऐलान, उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा इसे मानी जा रही है। वहीं उद्योगों के लिए देखिए, विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है। देखिए, बिहार की डबल इंजन की जो एनडीए सरकार है, ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार की विदाई का समय आ गया तो ताबड़तोड़ घोषणा की जा रही है। आज नौकरी रोजगार की बात आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये श्री तेजस्वी यादव जी का देन है। 20 वर्षों से बिहार की क्या दुर्दशा हुई है, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ट्विटर हैंडल से बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। एक बहुत बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से, और किस तरीके से ये बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी पहल है, अच्छी घोषणा है, सर आप बताएं। देखिए, एक तो ये आज जन्माष्टमी का दिन और इससे बड़े बिहार के लिए आज का दिन नहीं हो सकता कि बिहार, जिसको हम अक्सर कह रहे हैं कि बिहार आज तैयार है, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो ये सोच है, वो आने वाले समय में बिहार को एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करेगा और निवेश आते हैं तो बड़ी संख्या में रोजगार भी आएंगे। और वहीं देखिए, आज एक मखाना उद्यमी से बात हम लोग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम लोग अगर इंडस्ट्री यहाँ पर लगाते भी हैं तो लोग फिर भी पलायन कर जाते हैं, मतलब रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर मैन पावर की कमी रहती है। तो ये सारी दिक्कतें ना हो, इसके लिए सर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट वहीं आएंगे जहां की पॉलिसीज अच्छी हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। और फॉर्चुनेटली आज बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसी भी स्टेट से कंपेयर करेंगी तो हम बहुत बेहतर हैं। तो हमें एक अच्छी पॉलिसी, एक पुश की जरूरत थी। लैंड हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू था। तो फॉर्चुनेटली विगत कुछ महीनों में हम लोगों ने अपने लैंड बैंक को बहुत विस्तार किया है और अगले 1 से 1.5 माह के अंदर या 1 ही माह के अंदर लगभग 15,000 एकड़ से अधिक भूमि हमारे पास उपलब्ध होगी जो हम इन्वेस्टर्स को दे सकेंगे। तो अब जो बिहार का एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल या एक अवरोध था कि हम लैंड उनको नहीं दे पाते थे या सस्ती दर पर लोग चाहते थे, तो अब जो बड़ी संख्या में रोजगार लाएगा उसको हम बेटर उनको एक ऑफर हम दे सकते हैं पैकेज के तौर पर। और अभी इसका डिटेल्ड वर्किंग बाकी है। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो जानकारी साझा की है, इसकी पूरी डिटेल्ड वर्किंग अभी डिपार्टमेंट ने किया है और आने वाले समय में कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसका एक विस्तृत स्वरूप
लोगों के पास सामने आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार के प्रति निवेशकों का रुझान, उनका आकर्षण बहुत बढ़ेगा। और उद्योग को जमीन देने के लिए सर सरकार कौन सा मॉडल अपनाएगी? देखिए, आप शायद अवगत होंगी कि बिहार में जो हमारा एक बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इंडस्ट्रीज के लिए लैंड देता है, तो वो एक लंबे लगभग 50-55 वर्षों के उसके एस्टैब्लिशमेंट में उसकी टोटल लैंड बैंक ही लगभग 5 से 7 हजार एकड़ की थी और वो अब हमारा धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा था। तो एक हम लोग की कोशिश जरूर हो रही है कि जब हम बिहार के सभी जिलों में हम अपने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करें। कई जिले ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे हमारे, हम उनको भी अब स्टैब्लिश कर रहे हैं और अब रोजगार और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए मैटर करता है, वो निवेश जो ज्यादा रोजगार लेके आता है। तो उसको जो मैंने अभी कहा कि एक डिटेल वर्किंग हम कर रहे हैं, तो जमीन जैसे अभी एक उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने बायोफ्यूल्स के लिए बहुत ही सस्ती दर पर अपने इंडस्ट्रियल लैंड देना हम लोगों ने शुरू किया है। तो ठीक उसी तरह पे उस मॉडल को ध्यान में रखते हुए अभी जो डिटेल वर्किंग हमें करनी है, जो स्वीकृति अभी हमें मिलना है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि बिहार की पॉलिसी, बिहार का ये पैकेज पूरे देश में सबसे आकर्षक और सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। और क्या जमीन देने के साथ साथ बिजली, पानी और सड़क जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इसकी भी ये भी क्या सुनिश्चित की जाएंगी? देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया की खासियत ही ये होती है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया को हम पूरा बना के ही हम देते हैं। मतलब किसी भी निवेशक को जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो पावर सप्लाई का, हमें अगर सब स्टेशन बनाने हो, हमें इंटरनल रोड्स बनाने हो, ड्रेनेज देने हो, इलेक्ट्रिसिटी देनी हो, लाइटिंग्स करनी हो, तो ये सब इंडस्ट्रियल एरिया ये हमारी जवाबदेही हो जाती है। मतलब ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो निवेशक को एकदम एक तरह से कह सकती हैं कि एक हैसल फ्री एक उनको एक जमीन मिलती है कि आप आइए और आप अपना काम शुरू करें। अब लेकिन सर, सब्सिडी और जमीन देने का जो प्रोसेस है वो कितना पारदर्शी होगा? क्योंकि जमीन विवाद भी काफी ज्यादा है, लैंड डिस्प्यूट्स के मामले भी काफी ज्यादा हैं, तो ये क्या सरल होने वाला है? देखिए, पॉलिसी में ये अगर मैं कहूँ तो शायद लोग विश्वास नहीं करें, लेकिन ये वास्तविकता है कि हम जो प्रॉमिस करते हैं हम डिलीवर करते हैं। हमारी अभी 2016 की पॉलिसी अभी लागू है, तो उसमें जो भी एलिजिबिलिटी होती है इंसेंटिव्स की, वो हम उनको हर एक क्वार्टर पर या जो भी उसका टाइम होता है हम उनको डिसबर्स करते हैं। और ये आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछ सकती हैं जिन्होंने बिहार में इन्वेस्ट किया है। तो वी ऑलवेज से कि जो हम वादा करते हैं हम निभाते हैं। तो डिसबर्समेंट कोई इशू नहीं है, हम जो भी घोषणा करते हैं हम उसको लागू करते हैं और बिना किसी झंझट के। लैंड एक्विजिशन का जो आपने कहा, जब सरकार भूमि दे रही है तो किसी भी निवेशक को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी जवाबदेही सरकार की होती है। तो हम उनको हैसल फ्री, किसी भी झंझट के बिना हम उनको लैंड उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो निवेशक आए वो इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन पर ही आए। ठीक है। और सर, ये 6 महीने की बात आप लोग कर रहे हैं, साथ ही अगले कुछ ही महीने में सर चुनाव भी है, तो क्या ऐसे में ये संभव हो पाएगा? हमारी जो 2016 की पॉलिसी थी वो 31 मार्च को समाप्त हो गई, तो उसको अभी हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। तो उसमें ये आने के बाद एक नया, हमें एक तरह से आप कह सकती हैं, आप इसको औद्योगिक नीति या इसको विशेष रूप से एक पैकेज के स्वरूप में देख सकते हैं। और फिर ये सरकार के ऊपर होता है। अभी तो इसकी जो मोडालिटीज हैं, जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो निकलेगा, और जब इंटरेस्ट लोगों का बढ़ेगा तो ये तो सरकार के ऊपर है कि इस पैकेज को या इसका जो ड्यूरेशन है उसके बारे में अगर फिर पुनर्विचार करना चाहे करें। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो 1,81,000 करोड़ का हम लोगों ने लास्ट ईयर MOU साइन किया, जो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उस MOU को और आने वाले समय में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने जो आज घोषणा की है इस पैकेज की, उससे बिहार को बहुत बल मिलेगा, बहुत बड़ा पुश मिलेगा। और सर, GST प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने का जो फायदा है वो किसे मिलेगा? नए उद्योगों को या फिर पहले से जो लगे हुए उद्योग हैं उनको भी इसका फायदा होगा? देखिए, एक तो डिटेल मोडालिटी क्लियर होंगी जब हम नोटिफाई करते हैं, लेकिन ये सारे नए निवेशकों के लिए है। एग्जिस्टिंग जो हमारे निवेशक हैं दे आर कवर्ड अंडर 2016 पॉलिसी, जो 16 की पॉलिसी में। और जब नई अभी जो ये घोषणा हुई है, मूलतः ये नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो औद्योगिक नीति होती है तो उसमें जो प्रावधान है या जो ड्यूरेशन होता है, जैसे 11 की पॉलिसी आई, 16 की पॉलिसी आई, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है। तो उसी में एक कहीं ना कहीं प्रोविजंस भी होता है कि अगर आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या हम कोई ऑप्शन देते हैं टू स्विच ओवर। लेकिन ये सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी जब हमारा ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन हो जाता है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी आज घोषणा की है।
ठीक है। और सर किस सेक्टर पर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड ऐसे कोई उद्योग पर? देखिए, अभी तो पूरी भारत की कोशिश है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हम अपने देश को स्थापित कर सकें, और बिहार में बहुत क्षमता है क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ही होता है। तो उसके साथ साथ सर्विसेज डेफिनेटली, क्योंकि बिहार की जितनी प्रतिभाएं हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वो कर सकती हैं। तो अगर आप कहें तो हमारा कोर कॉम्पिटेंस कहाँ है, तो हमारा कोर कॉम्पिटेंस आज के डेट में फूड प्रोसेसिंग में है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है, बायोफ्यूल्स में है और आईटी सेक्टर में। और सर बिहार में क्या कोई लैंड बैंक अब तक बना है? जी, मैंने अभी उल्लेख किया, ये बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो हमारा लैंड बैंक हैंडल करती है। तो वो एक उनका ही एक काम है। जैसे बहुत राज्यों में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराती है। अब उनका लैंड बैंक सैचुरेट कर रहा था, मतलब अब उनके पास भूमि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने लास्ट ईयर ही मंत्रिपरिषद के अप्रूवल के बाद आज के डेट में लगभग 10,000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन की अधिसूचना हम लोगों ने कर दी है, और उसकी एक्विजिशन की या ट्रांसफर की प्रोसेस भी हम लोगों ने शुरू कर दी। तो एक बड़ी संख्या में लैंड बैंक हमारे पास अब उपलब्ध होगा जो हम इन्वेस्टर्स को हम दे पाएंगे। ठीक है। और क्या छोटे और मझोले उद्योगों को भी उतना ही फायदा मिलेगा, यानी कि इसका बराबर फायदा उनको भी मिलेगा जो छोटे उद्यमी होंगे? एकदम। हम जैसे बिग टिकट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो साथ ही साथ एमएसएमई भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे कि बिहार में एक बहुत बड़ा एक आप एक कह सकती हैं कि माहौल बनता जा रहा है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का। तो हम लोग की ये फोकस जरूर है, क्योंकि अगर एक गांव में छोटी सी भी यूनिट शुरू होती है उस पे अगर 8-10 परिवार अपने जीविकोपार्जन के लिए आश्रित होते हैं तो ना सिर्फ वो जॉब क्रिएशन में हेल्प करते हैं बल्कि रूरल इकोनॉमी में भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा फोकस निश्चित तौर पर बड़े निवेशकों के साथ साथ हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उस पर भी हमारा इक्वली है। ठीक है। और सर रोजगार देने की बात जो है सरकार कर रही है, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, तो क्या इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरीके की नौकरियां होंगी? देखिए, अभी जैसे 50 लाख का लक्ष्य रखा गया था कि सरकारी रोजगार और नौकरी, अभी राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम दोनों देंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं वो तो टाइम टू टाइम फिल होती ही हैं, साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, और जो अगर प्राइवेट निवेश हमारा आता है तो वो बड़े तौर पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। तो जो 1 करोड़ हमारे जॉब्स का जो हमारा टारगेट है या नौकरियों का टारगेट है, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी आने वाले समय में इंडस्ट्रीज की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इन सारे सवालों के जवाब आपने स्पष्ट तरीके से दिया है। तो हमारे साथ जुड़े थे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और उद्योग जगत को किस तरीके से बढ़ावा सरकार दे रही है उसके बारे में हमने चर्चा की। बिहार की डबल इंजन की जो एनडीए सरकार है, ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार की विदाई का समय आ गया तो ताबड़तोड़ घोषणा की जा रही है। आज नौकरी रोजगार की बात आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये श्री तेजस्वी यादव जी का देन है। 20 वर्षों से बिहार की क्या दुर्दशा हुई है ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, सर्वविदित है। बताइए, नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 50 लाख नौकरियों की बात हो रही है। क्या बिहार में 50 लाख नौकरियां हैं? और दूसरी बात कि उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में नौकरियां दे दिया है और अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। ये सरासर बिहार की जनता के साथ छलावा है और नीतीश कुमार जी के अधिकारी नीतीश कुमार जी की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका पुराना ट्वीट उठा के देख लीजिए, उसमें ये आंकड़े 4 गुना कम है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राज्य सरकार बिहार में युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। यहाँ नौकरियां और रोजगार की भरमार हो गई है। साथ ही औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। युवाओं को कुशल, दक्ष और आत्मनिर्भर बनाने की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। अपने 20 से 25 वाले रोड मैप के कार्यकाल में युवाओं के लिए घोषणा किया कि 10 लाख हम नौकरी और रोजगार देंगे, उसको 100% उन्होंने कर दिया है।
अब आगे उन्होंने 25 से 30 के रोड मैप में जो भी युवाओं से घोषणा राज्य के नागरिकों के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए उसके लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं।